चैप्टर के शुरुआत में सेजिन खुद को गहरे अंधेरे में पाता है और अपने पिता के बारे में सोचता है कि उसे सचमुच मर जाना चाहिए। अगर वो हमारे आसपास नहीं होता तो माँ को और मुझे इससे डील नहीं करना पड़ता। सेजिन के पिता ने कर्ज लिया और सेजिन और उसकी माँ को अकेला छोड़ के भाग गया। तो लोन शार्क वाले जबरदस्ती सेजिन की माँ को उठा के ले जाते हैं उसका कर्ज चुकाने के लिए। सेजिन बहुत कोशिश करता है अपनी माँ को बचाने की। वो उन लोन शार्क वालों से कहता है मेरी माँ से अपने हाथ दूर रखें, लेकिन वो लोन शार्क वाले नहीं सुनते। वो उसकी माँ को उठा के ले जाते हैं और जिस घर में सेजिन और उसकी माँ रहते हैं उस घर का मालिक सेजिन को डांटते हुए कहता है वे लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर भाग गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ रह सकते हो? ये कहकर वो उसे घर से निकाल देता है और दरवाजा लॉक करके चला जाता है। फिर सेजिन अपने मन में सोचता है अब मैं कहाँ जाऊँ। सेजिन के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं है, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तो वो डिसाइड करता है कि वो शिनचा कैपिटल जाएगा और लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछेगा। लेकिन जब वो उन लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वे लोग उसे कुछ नहीं बताते, बल्कि वे लोग सेजिन से कहते हैं कि तुम अपनी माँ को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। जब सेजिन को वहाँ अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो वह वहीं रहकर इंतजार करने का फैसला करता है कि आगे चल के उसे शायद कुछ पता चल जाए या उसकी कोई मदद कर दे। तो वो बिना कुछ खाए पिए वहीं इंतजार करने लगता है। इंतजार करते हुए उसे 2 से 3 दिन हो जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तो वो अपने मन में सोचता है कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी अच्छा व्यक्ति ना हो। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ चियन सोजू आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो। इससे पहले किसी ने भी उसकी मदद नहीं की सिवाय चियन सोजू के। चियन सोजू है जिसने कहा कि वो उसकी मदद करेगा उसकी माँ से मिलने में और वो उसे खाना भी खिलाता है। और फिर वो उस समय को याद करता है जब चियन सोजू ने उससे कहा था कि तुम एक लड़की हो। तो सेजिन को लगता है कि वो मेरी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं लड़की हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं लड़का हूँ तो वो मेरी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो उसे नहीं बताता कि वो लड़का है। वो सोचता है मैं शायद अभी उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि मैं एक लड़का हूँ? क्या होगा अगर वो गुस्सा हो जाए और मुझे मारे? अगर उसे पता चला कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ? वो यही सोच रहा था कि तभी दरवाजा नॉक होता है। तो सेजिन झटके से जाग जाता है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। फिर चियन सोजू दरवाजा नॉक करता है और उससे कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सेजिन जल्दी जल्दी अपने बालों को सेट करता है और अपने सर को हुडी से कवर कर लेता है। तभी चियन सोजू कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो दरवाजा खुल के अंदर आ जाता है। तो सेजिन अपने आप को पिलो से कवर कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि चियन सोजू के कुछ बुरे इरादे हैं, क्योंकि उसकी नज़र में मैं एक लड़की हूँ। उसे ऐसे पिलो में लिपटा देख चियन सोजू उससे कहता है तुम मुसीबत में नहीं हो। आगे उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। ये कहकर वो उसे कपड़े दे देता है और उससे कहता है कम से कम कुछ दिनों के लिए यह पर्याप्त होगा। सेजिन उसे देखता है और ऑकवर्ड फील करते हुए उसे थैंक यू कहता है। फिर चियन सोजू उससे पूछता है तुम रात के खाने में क्या खाना चाहते हो? सेजिन कहता है जो भी हो मैं खा लूंगा। चियन सोजू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है फिर मैं जो भी ऑर्डर कर दूंगा, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम बाहर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सेजिन उसके शोल्डर पर किसी एनिमल के टेल का टैटू देखता है। ये देखने के बाद सेजिन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अपने मन में सोचता है एक टेल शायद वो टाइगर का है या तेंदुए का। फिर वो बैग खोलते हुए कहता है टैटू तो उसने ऐसे बनवाया है मानो वो पहले से ही एक ठग की तरह नहीं दिखता है। जब वो बैग से कपड़े निकालता है तो वो सारे कपड़े लड़कियों के होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है व्हाट द हेल, क्या वो इडियट है? फिर वो बैग नीचे फेंक देता है और बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है क्या वो परवट सचमुच मेरी मदद कर रहा है? ऐसा नहीं है कि अब मैं भाग सकता हूँ। सीरियसली मुझे इस आदमी के पीछे नहीं आना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। चियन सोजू अपने आंखें रब करते हुए अपने कमरे से बाहर आता है और टाइम देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो 20 घंटे से सो रहा था। फिर वो हॉल की ओर जाते हुए सोचता है मैं बहुत ज़्यादा सोया। जब वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि चियन सोजू रिमोट लिए ही सो गया है। तो वो उसे देखने लगता है। तभी चियन सोजू उससे कहता है कि मैं सोया नहीं हूँ। ये सुन के सेजिन हैरान हो जाता है। फिर चियन सोजू उससे कहता है क्या कल रात के खाने में नींद की गोली थी या कुछ और? तुम इतनी देर तक कैसे सो गए? तो सेजिन अपना फेस स्क्रैच करते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और अपने मन में कहता है मैं कुछ दिनों से ना ही सो पाया था और ना ही कुछ खा पाया था, इसलिए। फिर चियन सोजू वहाँ से जाते हुए उससे पूछता है तुम खाने में क्या खाओगे, क्या सैंडविच ठीक है? सेजिन कहता है ओह ज़रूर, और उसे साइड आइट से देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या जब मैं सो रहा था तब उसने कुछ खरीदा?
सीन शिफ्ट होता है। सेजिन सैंडविच खा रहा था और चियोन सोजू उसे देख रहा था। फिर वो उससे पूछता है, जो कपड़े मैंने तुम्हें ला के दिया था वो क्यों नहीं पहना? ये सुनकर सेजिन फ्लिंच हो जाता है और उससे कहता है वो कपड़े छोटे बच्चों के साइज के थे। ये सुन के चियोन सोजू भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा माप क्या है? क्या तुम्हारी लंबाई 5 फुट 6 इंच और वजन 100 पाउंड नहीं है? सेजिन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरा वजन 130 पाउंड है। चियोन सोजू कहता है, क्या? फिर सेजिन कहता है, बस मुझे कुछ अपने कपड़े उधार दे दो, जैसे टी शर्ट, शॉर्ट्स या और कुछ। चियोन सोजू कहता है, मेरे कपड़े शायद थोड़े बड़े होंगे। तो सेजिन चिल्ला के कहता है, थोड़ा फिट तो होगा। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही लाउडली बात की। तो वो अपना माउथ कवर कर लेता है और सोचता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चियोन सोजू उसे देखता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर सेजिन कहता है, आपने कल नहीं कहा था कि आपको मुझसे बात करनी है? चियोन सोजू उससे पूछता है, तुम कहाँ रहने का प्लान बना रहे हो? ये सुनकर सेजिन चौंक जाता है और अपने आप से कहता है, जब भी ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार अपनी सांस पकड़ लूंगा, वास्तविकता की कठोरता अचानक मुझ पर टूट पड़ती है। आगे चियोन सोजू उससे पूछता है, अब तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? सेजिन कहता है, एक बार मैं अपनी माँ से मिल लूं तो वो कुछ न कुछ मेरे लिए सोच लेंगी। चियोन सोजू कहता है, क्या तुम्हें रियलाइज है कि तुम 18 साल के हो, राइट? और तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? सेजिन कुछ नहीं कहता है। उसे चियोन सोजू की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और अपना गुस्सा रोकने के लिए वो अपने लिप्स को क्लिंच करता है और अपने मन में सोचता है, इसे रोको, गुस्सा मत करो। फिर चियोन सोजू उससे कहता है, तुम्हारी माँ को क्या करना चाहिए? उसके पास अब कुछ भी नहीं है और उसे अगले कुछ सालों तक लगातार काम करना पड़ेगा। कुछ सोचने की कोशिश करो। तभी सेजिन कहता है, आपको क्या लगता है मैं इस स्थिति में क्यों हूँ? मेरी माँ को वहाँ क्यों ले जाया गया? मैं तुम जैसे कमीनों की वजह से इस सिचुएशन में पहुँचा हूँ, जो बिना किसी विवेक के जीते हैं और दूसरों के खून पसीने और आंसुओं से लाभ उठाते हैं। सेजिन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि चियोन सोजू उनके लिए काम करता है, जो सेजिन के माँ को उठा के ले गए, इसलिए वो हमेशा उससे रूडली वे में बात करता है। ठीक है, फिर वो उससे कहता है, आपने क्या पूछा कि मैं कहाँ रहने जा रहा हूँ? ये कहते हुए सेजिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ तक कि उसके हाथ भी गुस्से से कांप रहे होते हैं। अंत में वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और चिल्ला कर कहता है, तुम्हें मुझसे यह पूछने का क्या अधिकार है? सेजिन को इतना गुस्से में देखकर चियोन सोजू उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। फिर से सेजिन चिल्ला के कहता है, मुझे योजना बनाने का समय ही कहाँ मिला? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सुबह मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब मैं क्या योजना बनाऊं? ऐसा नहीं था कि मैं यह चाहता था। आप क्या करते हैं और मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? ये कहते वक्त उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए सोचता है, अगर मुझे आखिर में केवल चिल्लाना ही था तो मुझे रोना क्यों पड़ा? ऐसे समय में आंसू क्यों निकल रहे हैं? बाद में सेजिन अपने आप को थोड़ा शांत करके चियोन सोजू से कहता है, आप वही हैं जो अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। कमरे और भोजन जैसे बेकार चीजों में दखल देना बंद करो और मुझे बस मेरी माँ को देखने दो। मैं बस यही चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको हमेशा एक दयालु व्यक्ति के रूप में याद रखूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे अभी बता दे, फिर मैं चला जाऊंगा। सेजिन की बातें सुनकर चियोन सोजू हैरान हो जाता है और वो उसे देखने लगता है। तो सेजिन सोचता है, अब या तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा या मुझे पीटेगा। उसने मुझसे कहा था कि मैं इस तरह से उससे बात ना करूं, लेकिन मैंने ऐसा ही किया। लेकिन चियोन सोजू कुछ नहीं कहता। वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और उससे कहता है, सैंडविच और लंच बॉक्स फ्रिज में है, उसे खा लो। और जूते की अलमारी में स्पेयर की कार्ड है, इसलिए कल जब तुम स्कूल जाना तो उसे अपने साथ ले जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो सेजिन के मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है, क्यों? तुम अभी क्यों जा रहे हो? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? अब तक मैं जितने भी मैन से मिला हूँ वो सब सबसे बुरे थे। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। उस रात चियोन सोजू घर नहीं आता। अगले दिन सुबह उसी बिल्डिंग के 10वें मंजिल पर चियोन सोजू सो रहा था। तभी उससे कोई कहता है, सर क्या आप जाग रहे हैं? और ये सुनह्योक होता है। वो चियोन सोजू से पूछता है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ बनाना चाहिए? तो चियोन सोजू उठ के बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्या आज मंगलवार है? सुनह्योक कहता है, हाँ। तो वो बिना कुछ कहे बाथरूम जाता है और अपना फेस वॉश करता है। फिर वो डाइनिंग रूम में आता है तो वो देखता है कि सुनह्योक डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा है। तो वो उससे कहता है, मैं जिम जा रहा हूँ, तुम पहले खाना खा लो। सुनह्योक कहता है, ठीक है सर। वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन नहीं कहता। तभी चियोन सोजू उसके पास आता है और उसके सर पे पैट करते हुए कहता है, इस एप्रन का क्या मतलब है? सुनह्योक कहता है, ये एक प्रेजेंट है। फिर चियोन सोजू वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है रूम नंबर 701 पर। उस रूम के बाहर एक पर्सन खड़ा था। वो चियोन सोजू के आते ही उसे गुड डे विश करता है। चियोन सोजू उस पर्सन से पूछता है, प्रेसिडेंट कहाँ है? तो वो पर्सन कहता है, वो पहले से ही अंदर है।
च्योन सोजू सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ एक बॉक्सिंग रिंग होता है और आसपास एक्सरसाइज करने के सब टूल्स वगैरह होते हैं। वहीं पर एक मैन होता है। च्योन सोजू उस मैन से कहता है, हेलो सर, आज आप कैसे हैं? इस मैन का नाम क्योयोन है, ठीक है? क्योयोन च्योन सोजू को साइड आइड से देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। कुछ समय बाद च्योन सोजू अपने हाथ में कपड़े बांधकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। क्योयोन बॉक्सिंग रिंग में नाइफ के साथ होता है और वो च्योन सोजू को फाइट के लिए बुलाता है। च्योन सोजू थोड़ा नर्वस फील कर रहा था तो वो गल्प करता है। वहीं एक और मैन था जो फुल स्माइल के साथ च्योन सोजू से कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए भी एक नाइफ है। च्योन सोजू उससे नाइफ लेने जाता है। वो मैन उसे नाइफ देते हुए कहता है, यह नकली है, प्लीज सावधान रहें। यह कहने के साथ ही वो उसके हाथ को भी रब कर रहा होता है। तो च्योन सोजू को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे अपने मन में ही पागल कहता है, लेकिन वो मैन तो एकदम बेशरम होता है। वो गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर च्योन सोजू फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो दौड़ के जाता है और क्योयोन को एक पंच मारता है। क्योयोन भी च्योन सोजू को एक पंच लगा देता है। वे दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे होते हैं। कुछ समय ऐसे ही फाइट करने के बाद च्योन सोजू को एक अच्छा मौका मिलता है। वो क्योयोन का आर्म पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और नाइफ से उस पर वार कर देता है। च्योन सोजू के इस एक्शन से क्योयोन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उसे कोल्ड आइज से देखने लगता है। तो च्योन सोजू भी घबरा कर पॉज हो जाता है। तभी क्योयोन च्योन सोजू के हाथ पे मुक्का मार देता है, जिससे च्योन सोजू को बहुत दर्द होता है और वो उससे दूर हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में फिर से उस पे अटैक करने के लिए दौड़ के जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी ये पर्सन जो सिगरेट पी रहा है वो च्योन सोजू के बारे में सोचता है, क्या कभी किसी ने उसे बताया है कि उसमें हत्या करने की क्षमता है? अगर वो शिन क्योयोन के साथ लगातार मुकाबला कर रहा है तो उसने निश्चित रूप से सब कुछ सुना होगा। वैसे च्योन सोजू आज बहुत बेचैन है। वो ये सब कुछ सोच रहा था और इधर च्योन सोजू फिर से क्योयोन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।